पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां काली मां की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद राज्य में राजनीतिक और धार्मिक उबाल आ चुका है। इस घटना ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के बीच सीधा टकराव पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक धार्मिक आस्था से जुड़े मामले को पुलिस ने इस तरीके से क्यों संभाला कि अब वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के काकद्वीप, जो सुंदरबन इलाके के पास स्थित है, में ये पूरा मामला शुरू हुआ जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर काली मां की प्रतिमा को खंडित कर दिया, यानी कि उसमें तोड़फोड़ कर दी। अब इस घटना से स्थानीय हिंदू श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई और वो विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए। अब हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला। हालांकि प्रशासन ने खंडित प्रतिमा को हटाने के लिए जो तरीका अपनाया, वही विवाद की मुख्य जड़ बन गया। पुलिस ने प्रतिमा को जेल वैन यानी कि कैदियों को ले जाने वाली वैन में रख कर उसे ले जाना शुरू किया और इसी बात से बीजेपी को ममता सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि ये केवल एक प्रशासनिक भूल नहीं थी, बल्कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का घोर अपमान है और राज्य सरकार द्वारा तृणमूल की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। अब इस पूरे मामले पर सबसे पहला बयान आया अमित मालविया का। अमित मालविया ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने मां काली को जेल की वैन में उठा लिया। ये शर्मनाक है और इस अपमान को छिपाया नहीं जा सकता। तो वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में क्यों ठूस दिया गया और उल्टे 7 हिंदू रक्षकों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने भी इस पूरे मामले को अभूतपूर्व अपमानजनक घटना बताया है, जिसने हर भक्त का सिर शर्म से झुका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के तीखे हमलों और आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। टीएमसी का स्पष्ट कहना है कि इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। टीएमसी ने दावा किया कि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए की थी, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। पुलिस का मकसद केवल खंडित प्रतिमा को सुरक्षित हटाना और मामले की जांच प्रक्रिया पूरी करना था। तो वहीं टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इसे संवेदनशील धार्मिक घटना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अनुसार बीजेपी से एक विकृत राजनीतिक यानी कि झूठी या तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। साथ ही पार्टी ने यह भी भरोसा दिलाया कि पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को समझा बुझाकर हालात पर काबू पा लिया था और दोषियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी का कहना है कि पुलिस ने तो बस अपना काम किया, यानी शांति बनाए रखी और जांच शुरू की, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रही है ताकि इसे ममता सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बनाया जा सके। ये सब केवल सत्ता की राजनीति है, जिसकी धर्म की भावना से कोई लेना देना नहीं है। खैर, एक तरफ खंडित प्रतिमा का दर्द है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वैन में प्रतिमा को ले जाने का तरीका। अब इस पूरी घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया धार्मिक और सियासी तूफान ला दिया है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी सरकार इस बढ़ते विरोध और धार्मिक भावनाओं के आहत होने के आरोपों को कैसे संभालती है।